हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 में यूज होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट हमने क्लियर कर लिए थे। और यूनिवर्सल सेट हम अभी रीड करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन आते हों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं सैटरडे और मंडे, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा सारे डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये इसका ए का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सबसेट्स। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। एक ऐसा सेट ए जिसके सभी एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हों, तो उसे आप क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ और स्टेटमेंट है उसे भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? फाई, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, नल सेट भी जिसे बोलते हैं, वो जो है वो सभी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और है आगे, इक्वल सेट आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट जो होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आपके पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 1 एंड 3, और दूसरा सेट है बी 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 1 एंड 3, क्या वो बी में प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है, यस। 3 प्रेजेंट है, यस। तो हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट। सबसेट का सिंबल होता है ये, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब चेक करते हैं, क्या बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो ए में प्रेजेंट हैं? बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9। क्या ये ए में प्रेजेंट हैं? नो, सभी के सभी प्रेजेंट नहीं है, तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज सी इक्वल्स टू आपके पास है 2 एंड 4, एंड डी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 एंड 2। सी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, एंड डी के एलिमेंट्स हैं 4 एंड 2। ये सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये क्या है? इक्वल सेट है। जो हमने क्या पढ़ा है? इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। सी इक्वल्स टू डी है, इक्वल सेट है। सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी में प्रेजेंट हैं, डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में प्रेजेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ डी एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी। क्लियर हो गया आपको सबसेट? नाउ नेक्स्ट इज
हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट। आपको ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी सेट में कितने सबसेट प्रेजेंट होते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला कैसे होगा, सपोज कोई सेट है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सपोज n है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 2 रेज टू पावर n। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसकी 2 की पावर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट, इसमें सबसेट कितने बनेंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3, दैट मीन्स 8। अब फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से इसके सबसेट होंगे। एक हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दैट मीन्स फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी है, अलग अलग आ जाएंगे ये। फर्स्ट एलिमेंट ए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, कोमा बी, कोमा सी। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 और होंगे। नेक्स्ट कर लेंगे हम ए बी भी क्या होगा, सबसेट होगा। बी सी और सी ए, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक स्टेटमेंट और हमने रीड की थी कि इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स ए बी सी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बी एंड सी, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरवल्स। इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, आर इज रियल नंबर्स, ठीक है। इंटरवल्स क्या होता है, जो आप सेट में पढ़ते हैं। इंटरवल्स, द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। किसी भी सेट के नंबर्स जिनके बीच का बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स के बीच का जो भी नंबर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरवल, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट है जैसे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, सपोज आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे इसमें दोनों तरफ, ये है ओपन इंटरवल के लिए। और इसको आप लिखेंगे कैसे, शो करेंगे, x such that x belongs to r, r is a real number, ठीक है। ये तो लिखना ही है, x belongs to r where x is greater than of a and less than of b, ठीक है। x is greater than of a and less than of b, जहां पर a और b इंक्लूड नहीं है, a और b इसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, x such that x belongs to real number r where x is greater than of a and less than of b, यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इनको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, हम नंबर लाइन में शो करते हैं। सपोज आपके पास है ये नंबर लाइन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए और बी है आपके पास 5,2, ठीक है। -5,2 है, और इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, यहाँ आ गया -5, यहाँ पे नंबर्स हैं बीच में, एंड सपोज यहाँ पे आ गया 2,
ठीक है, नंबर लाइन में शो करेंगे। जब भी आपके पास ओपन इंटरवल होता है तो आप किस तरह से शो करते हैं, यहाँ पे आएगा ओपन सर्कल, -5 और 2 को आप लिखेंगे ओपन सर्कल में, और इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इसके बीच में आएंगे इनफाइनाइट रियल नंबर्स। अब इनफाइनाइट रियल नंबर्स क्यों आएंगे, यहाँ पे अपॉन में भी हो सकता है कोई नंबर, -4/2 हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, तो इनफाइनाइट ही नंबर्स आते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे आप, -5, 2 को x such that x belongs to R, x is greater than of -5 and less than of 2, क्लियर, जहां पे -5 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। और ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल। जो क्लोज इंटरवल है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में ही एंड करते हैं, और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to R where x is greater than equals to A and less than equals to of B। यहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस है, वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन ही यूज किया था हमने, और ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ए और बी भी इंक्लूड होंगे बिकॉज ये इक्वल्स टू एक्स है, क्लियर। ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -5 and 2, कैसे लिखेंगे इसे, x such that x belongs to R, -5 is less than equals to and x is greater than equals to of -5 and less than equals to of 2, क्लियर। और नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे इसको, सपोज यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 2, सर्कल। जब क्लोज इंटरवल है तो सर्कल भी क्या होगा, क्लोज होगा, क्लियर। क्लोज सर्कल यूज करेंगे इसमें हम क्लोज्ड इंटरवल में, क्लियर है आपको। नेक्स्ट पार्ट इज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल क्या हुआ, जिसमें एक साइड जो है स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी और दूसरी साइड स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी, ठीक है। और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to R where x is greater than of A and less than equals to B, ठीक है। x is greater than of A, A इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे B इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसके लिए हम नंबर लाइन कैसे शो करेंगे, सपोज ये A है, ये B है, तो जहां पे ब्रैकेट स्मॉल है वहां ओपन सर्कल एंड यहाँ पे क्लोज सर्कल, B इंक्लूड होगा, यहाँ पे क्लोज एंड यहाँ पे ओपन सर्कल, क्लियर है। नेक्स्ट इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और एंड होगा ओपन ब्रैकेट से। इसे आप किस तरह से लिखेंगे, x such that x belongs to R, x is greater than equals to A and less than of B। यहाँ पे A इंक्लूड होगा, B इंक्लूड नहीं होगा। नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, A and B क्लोज्ड सर्कल एंड ओपन सर्कल, क्लियर है आपको। तो अभी हमने पढ़ा इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, तो बने रहिए। थैंक यू।